हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और बैकलॉग से परेशान हैं और बैकलॉग आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टेंशन बन चुका है। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। मैं एकदम जेन्युइन तरीका बताऊंगा कैसे आप बैकलॉग के साथ साथ 12th को कवर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं नीट में। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं बहुत ही जेन्युइन तरीका बताऊंगा और जो पॉसिबल है वही बताऊंगा। मैं कोई हवाबाजी नहीं करूंगा। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले एक बात समझ लो, बैकलॉग्स होना कोई गुनाह नहीं है। हर सीरियस स्टूडेंट के पास बैकलॉग्स होता है, क्योंकि नीट की तैयारी एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। लेकिन सिर्फ दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहला, जो बैकलॉग देखकर घबरा जाते हैं, और दूसरा, जो बैकलॉग देखकर टाइम टेबल बनाते हैं और उसे खत्म करते हैं। तो आपको दूसरे वाले में जाना है। बैकलॉग सिर्फ दो कारणों से बनता है। पहला, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ, तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो वो टॉपिक टलता जाता है। और सेकेंड, कंसिस्टेंसी टूट जाती है। पहले एक दिन छोड़ते हैं, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर वो कब एक चैप्टर बन जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप ये दोनों चीजें सही कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करना। मैं इसमें पूरी बात बताऊंगा और तुमसे बस एक चीज मांगूंगा, बस तुम कंसिस्टेंसी से फॉलो करना। एक दिन भी बिना नागा किए, बिना स्किप किए, हर एक चीज को डे बाय डे तुम फॉलो करोगे, उस चीज को करोगे, तो मेरे भाई मैं कसम से बता रहा हूँ तुम बहुत अच्छा करोगे। क्योंकि तुमको भी पता है कि अभी तक तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन तुम बस ये जो बचे हुए हैं 163 दिन आज से लेकर ये 162 दिन कहें, तो भाई तुम अपने आप को झोंक दो। तुमने पास्ट में जो भी किया, तुमने नहीं पढ़ाई करी, तुमने कमी कोताही करी, जो भी करी वो एक पास्ट था भाई। अभी जो प्रेजेंट में तुम्हारे पास जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो और अच्छे से करो। मैं जो बता रहा हूँ उसको पूरी तरह से फॉलो करो और मेरे भाई तुम बहुत अच्छा करोगे। तो मेरे दोस्त, आते हैं मेन पॉइंट पे, कैसे पढ़ना है, किस तरह कवर करना है। तो भाई तुम भी जानते हो कि 11th तो बर्बाद हो चुका है, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट हो गए जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी होंगी, कुछ चैप्टर्स के बैकलॉग्स होंगे। तो मैं सारे बच्चों के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, सारे कवर कर सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, सब कवर कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर तुमने ये 163 दिन या 162 दिन जो भी बचे हुए हैं, तुमने सीरियस होके, कंसिस्टेंट होके फॉलो कर लिया, तो तुम अच्छे कर ले जाओगे भाई। कॉलेज में होगे नेक्स्ट ईयर तो भी भाई। तो गाइस, आप भी जानते हैं कि 11th बर्बाद हो चुका है, और इसी चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट, लाइक 95-98% स्टूडेंट क्या करते हैं, 11th का बैकलॉग के चक्कर, कवर करने के चक्कर में 12th को भी बैकलॉग में डाल देते हैं। तो गाइस, ऐसा मत करना। अभी 12th का बैच स्टार्ट होने वाला है, मींस 12th अभी स्टार्ट होने वाला है ड्रॉपर बैचेस में, लाइक 18 में। तो आप 12th को फर्स्ट प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। 12th का एक एक चीज पढ़ो, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है 12th पे फुल फोकस होकर पढ़ो। 12th का एक डेली का वर्क डेली, डेली का डीपीपी डेली, डेली का क्वेश्चन डेली, डेली का रिवाइज डेली, डेली का काम डेली करो। कोई वर्कलोड लेना ही नहीं 12th में, स्मूथली करते जाओ 12th को। और जैसे ही तुम्हारा 12th स्टेबल होगा तो तुम बैकलॉग की तरह भी मूव हो सकते हो। मैं बताता हूँ कि तुम बैकलॉग कैसे कवर करोगे। भाई एटलीस्ट तुम्हें 14 घंटा हर दिन करना ही होगा, किसी भी तरह। डेली फिक्स कर लो टाइमिंग फॉर बैकलॉग्स के लिए, या फिर मॉर्निंग में करो या तो इवनिंग में, तुम अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। और मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स के नाम मैंने लिख दिए हैं। जैसे कि सेल है, साइटोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, ग्रेविटेशन है, एसएचएम है, वेव्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, जीओसी है, थर्मोडायनामिक्स है, इक्विलिब्रियम है और आइसोमेरिज्म है। ये सारे चैप्टर्स इंपोर्टेंट है, बहुत वेटेज रखते हैं। तो पहले तुम कोशिश करना इनको कवर करने का। अगर कवर ना भी कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। भाई जितना हो उतना करना। फिर मिड मार्च में जो है स्टार्ट होता है उम्मीद बैच, जिसमें वन शॉट के थ्रू पूरा सिलेबस कवर कराए जाते हैं। तो तुम्हारा जो बचे हुए चैप्टर्स होंगे तुम यहाँ से कर लेना, और जो हो गए होंगे रिवीजन कर लेना, उसके क्वेश्चंस लगाना। क्योंकि भाई क्वेश्चंस के बिना कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। तो तुम डेली डीपीपी बनाना, क्वेश्चंस लगाना 12th का भी, और साथ साथ में 11th का भी लगाना। क्योंकि क्वेश्चंस के विदाउट विदाउट क्वेश्चन तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई प्लीज कंसिस्टेंट हो जाओ और फोकस के साथ पढ़ाई करो और पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ाई करो। तुम्हें देख कर ये बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन सारा खेल माइंडसेट का है। अगर तुम माइंडसेट बना लिए तो तुम कवर कर सकते हो। क्योंकि मेरे भाई सारा खेल दिमाग का है। क्योंकि आपको लगता है कि मैं पीछे रह गया हूँ, मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो भाई अगर तुम 10 से 12 घंटा क्वालिटी स्टडी करना शुरू कर दिए ना, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नीट
उतनी भी भारी चीज नहीं है। पुराने बैकलॉग्स आपके इनेमी नहीं है, वो आपका पेंडिंग प्रॉमिस है। उसके लिए अगर कुछ करना नहीं है, डेली आपको 2 से 2.5 आवर्स निकाल लेने हैं। अभी 163 दिन बचे हैं। 70% स्टूडेंट जो होते हैं वो इसी टाइम पे गेम पलटते हैं। तुम भी कर सकते हो, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। मेरा दोस्त, बैकलॉग का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर है। बैकलॉग का मतलब है कि आपके अंदर अभी भी पोटेंशियल बचा है, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि नीट एक वार है और इस वार में जीतता वही है जो खुद को इम्प्रूव करता है। डेली 1% ही सही खुद को इम्प्रूव करो, खुद को साबित करो और मेहनत करो, भाई तुम बहुत अच्छा करोगे। तो प्लीज मेरे भाई, अगर आज से तूने जो मेरी बात बताई है उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, हर रोज का काम हर रोज करना शुरू कर दिया और बैकलॉग को कवर करने के लिए डेली 2 से 2.5 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, तो 162 दिन के बाद जो भी टाइम बचा हुआ है तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम बेस्ट हो चुके होगे, तुम्हारा एक बेस्ट वर्जन तैयार हो चुका होगा। तो बात सिर्फ कंसिस्टेंसी का है और मेहनत का है। तो भाई, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। मेहनत करना शुरू करो और मुझे उम्मीद है कि भाई मेरे इस वीडियो से सीखे होगे कुछ ना कुछ। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और जुड़ सकते हो मेरे साथ मेरे इस जर्नी में। मैं ऐसे ही वीडियो बना बना कर पोस्ट करूंगा और मैं भी तुम्हारे साथ अपने सिलेबस को कवर करूंगा, क्योंकि मेरे ही बैकलॉग्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।